हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का ठीक है सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025 हिंदी का सजेशन इस तरह से परीक्षा में आने संभव। इसमें से बहुत सा आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सजेशन जो आप लोग ये सजेशन देख कर आप लोग नोट डाउन कर लो, हो सके इसमें से आप लोग को परीक्षा में आए। ठीक है, ये हिंदी का ही है 7 क्लास का। ठीक है, ये मैं आज आप लोग कराने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। ठीक अब देखो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, फुल मार्क्स रहेगा तुम 50। ठीक है, समय लगेगा 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ नाम लिखना है या सेक्शन या रोल में या स्कूल का नाम। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। जो विकल्प सही है उसको चुनकर लिखना है। भाई कहाँ जा रहा था? विद्यालय, मंदिर, घर या समर? तो भाई समर में जा रहा था। मोती भरा थाल का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय क्या है? थाल में भरा हुआ मोती, थाल में भरा मोती, या आकाश में जगमगाए तारे, या घास पर झिलमिलाती ओस की बूंदे, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? आकाश में जगमगाते तारे। ठीक है, मानव संस्कृति है एक विभाज्य वस्तु, एक अभाज्य वस्तु, एक अकल्याणकारी वस्तु, ये एक अस्थायी वस्तु। उत्तर क्या होगा? एक उत्तराखंड में एक अभाज्य अभिभाज्य वस्तु। ठीक है, चाहे मूल रूप से इस कविता का श्रोता कौन है? मूल रूप से मैंने ये ठीक है, इस कविता का मतलब हो गया मूल रूप से इस कविता के श्रोता कौन है? तो उत्तर क्या होगा? भाई बहन का प्रेम, या प्रेम प्रकृति, या वासनाएं इस देश में, देश प्रेम एवं स्वतंत्रता। उत्तर होगा देश प्रेम एवं स्वतंत्रता। 5 नंबर, रक्षाबंधन के लिए भाई अपनी बहन को कौन सा उपहार देना चाहता है? उत्तर अमूल्य उपहार, आंखों के आंसू, स्वतंत्रता या निद्रा। तो उत्तर होगा आंखों का आंसू। ठीक है, कवि इस कविता के द्वारा कैसे लोगों को जगाने की बात कर रही है? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा वास्तविक जीवन जीने वाला को, या काल्पनिक जीवन जीने वाला को, या कर्मशील जीवन जीने वाला को, निराश जीवन जीने वाला को। उत्तर होगा कल्पनात्मक जीवन जीने वाले को। अजंता की गुफा किस प्रदेश में है? अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, असम में है, गुजरात में, या मध्य प्रदेश? उत्तर होगा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा की कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 29, 19 या 24? तो 19। अजंता की सबसे बड़ी बड़ी स्तूप कहाँ गुफा है? कौन सा है? 17वीं गुफा, या 19वीं गुफा, या 12वीं या 5वीं? उत्तर होगा 19वीं गुफा। जागरण गीत कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, महाश्वेता देवी प्रसाद, या सोहनलाल द्विवेदी, या डी नंबर हरिकृष्ण पेरमी? तो उत्तर होगा सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, अब देखो निर्वासित राजकुमार कौन थे? अशोक, राम, दीक्षित या सिद्धांत? दधीची। देखो, अशोक, राम, दधीची या सिद्धांत? उत्तर होगा राम। रत्नाकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? रत्नाकार का गागर, सागर, या नदी, या रत्न का आकार? उत्तर होगा सागर। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पालू किस शहर का रहने वाला? पालू लखनवाला गांव का रहने वाला था। ठीक, पालू अपने पुत्र को किसके आश्रय में छोड़ गया था? पालू अपने पुत्र को अपनी भाभी के आश्रय में छोड़ गया था। 3 नंबर, अजंता पहुंचने के लिए किस स्टेशन की किस ग्राम तक जाना पड़ता है? अजंता पहुंचने, या गलती ही पहुंचने हो, ठीक है, ये बने हो। पहुंचने के लिए जलगांव, औरंगाबाद तथा पहनूर, इन तीनों रेलवे स्टेशन में से किसी एक स्टेशन से फरदापुर ग्राम तक जाना पड़ता है। चल, अजंता की किस गुफा में केवल संध्या के समय ही सूर्य की अंतिम किरण प्रवेश करती है? उत्तर है अजंता की पहली गुफा में केवल संध्या के समय ही सूर्य की अंतिम किरणें
प्रवेश करती है। निर्वासित राजा की प्रसिद्धि का कारण क्या था? निर्वासित राजकुमार राम ने रावण का विनाश करने के लिए तथा देवता ऋषियों और मानवता संकट को दूर करने के लिए सागर के छाती पर सेतु का निर्माण तथा रावण को पराजित कर देव संस्कृति की रक्षा की। यही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। हिमालय का आंगन किसे कहा गया, क्यों? हिमालय का आंगन किसे कहा गया, क्यों? हिमालय का आंगन भारतवर्ष को कहा जाता है क्योंकि भारत हिमालय के चरणों में स्थित हिमालय पर्वत का गौरव है। हिमालय का सांस्कृतिक महत्व है। सिद्धांत ने अपना घर क्यों त्यागा? सिद्धांत ने अपना घर इसलिए त्यागा कि त्याग दिया किसी सिद्धांत ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा की वशीभूत होकर लटकती कटकती मानवता सुख से रह सके। न्यूटन कौन थे? उन्होंने किस सिद्धांत की स्थापना की? न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। वे सांस्कृतिक मानव थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की स्थापना की। जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष। ये अंश भारतवर्ष कविता से उद्गीत इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यह कविता के राष्ट्र भावना तथा प्रेम की भावना तथा देश प्रेम की इच्छा व्यक्त है। कवि का कथन है कि हमारे जीवन स्वदेश भारत के लिए है, अतः हमें जाए तो भारत के लिए और मरे तो जिए तो भारत के लिए और मरे तो भारत के लिए। हमें इस बात का अभिमान है, हर्ष होना चाहिए कि हमारा जीवन अपने देश के लिए ही है। हमें स्वदेश के लिए अपना तन मन धन अर्थात स्वराग अर्पण कर देने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। अब देखो बच्चों, उदयचल और अस्ताचल शब्दों का अर्थ क्या है? उत्तर क्या? उदयचल का अर्थ है उदयांचल का अर्थ है पूर्व दिशा में स्थित काल्पनिक पर्वत जहाँ से सूर्य के उद्गीत होता है। यह जीवन का प्रगति का प्रतीक है। अस्ताचल का अर्थ है पश्चिम का वह काल्पनिक पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है। विपत होने का आशय क्या है? यहाँ उनके लिए यह कहा गया है जो अज्ञान अकर्मता के कारण सच्चे रास्ते को छोड़कर भ्रष्ट पथ पर बन जाते हैं, अपने लक्ष्य पथ से भटक जाते हैं। इसे विपत कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि किसे जगा रहा है, उन्हें क्यों हिदायत दे रहा है? प्रस्तुत कविता में कवि उन लोगों को जगा रहा है जो वास्तविक स्थितियों से मुंह मोड़कर कल्पना की दुनिया में जीते हैं। कवि उन्हें हिदायत दे रहा है कि अब कल्पना करना छोड़कर वास्तविक जीवन में जीने का प्रयास करें। अपने मन तन की ओर नहीं प्रगति की ओर ले जाए। प्रयत्न है करने से यह नहीं से वे पीछे हटे प्रयत्न करने से पीछे ना हटे। आकाश छोड़कर धरती पर अपनी निगाहें रखें। कर्मठ कर्तव्य परायण बने। अज्ञान की नींद छोड़कर सजग सावधान बने। अब देखो, कवि लोगों को क्या कहने और क्या ना करने का संदेश दे रहा है। कवि लोगों को यह संदेश दे रहा है कि वे सजग सावधान होकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। कल्पना लोक पर विचरण करना बंद कर वास्तविक जीवन में वास्तविक जगत में रहे। मन में केवल ऊंची कल्पना ना करे, वास्तविक जीवन के बारे में सोचे। धरती के प्राणी बने। कठिन कार्य के निर्वाह में सच्चा सुख मिलता है। प्रतिकूल स्थिति तथा रास्ते की कठिनाई को देखकर विचलित ना हो।
मन की संकीर्णता रूढ़ियों के संबंध को तोड़कर उदारवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। अब देखो, तुम 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 जिनको समझते थे वो अभी तक फूल में उनको बनाने आ रहा हूँ। ठीक है, ये कविता की लाइन है, उसको क्या करना है, व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम, जो प्रस्तुत पंक्ति लिखा गया उसके लेखक का नाम का प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम है सोहननाथ द्विवेदी। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? यह पंक्ति जागरण से पाठ से ली गई है। जागरण गीत होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कवि लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि वे जिसे कांटा समझ रहे हैं उसे वे फूल बनाने के लिए प्रस्तुत है। वे लोगों को दुख को दूर कर अपने सुख के रूप में बदलाना चाहते हैं। इसलिए कवि ने स्पष्ट किया है कि बड़ी कल्पना करना ही सुख नहीं, इसे झूठे सुख में नहीं पड़ना चाहिए। साहस के साथ कठिन से कठिन कर्तव्य का निर्वाह करना ही सच्चा सुख है। सच्चा सुख उत्तरदायित्व के निर्वाह में ही मिलता है। ठीक है, अब देखो नीचे, देखो, बहन पोंछ ले आंसू गुलामी का, यदि सुख मिटाना है। अब क्या है, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति का नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। देखो, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से? प्रस्तुत पंक्ति रक्षाबंधन पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब देखो, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। भाई बहन से कह रहा है कि वह उनके आंसू पोंछ कर उन्हें निर्बंध बना दे, जिससे वो निश्चित होकर रण क्षेत्र में अपनी वीरता से देश को स्वाधीनता बना सके। शासकों को परास्त कर ही पराधीनता के दुखों से देश को छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी वाक्य पे अब देखो नीचे, रक्षाबंधन कविता में किस अत्याचार की बात कही जा रही है? रक्षाबंधन कविता में अंग्रेज शासकों के अत्याचार की बात कही जा रही है। अन्यायी शासकों ने लाखों युवतियों को विधवा बना डाला, हमारे देश को बेसहारा बना दिया। प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है? प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक है राय कृष्णदास। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति को किन पर गर्व है और क्यों? प्रत्येक भारतीय को उन पूर्वजों पर गर्व है क्योंकि उनके पूर्वज कलाकारों ने अजंता के अलौकिक चित्रों का निर्माण किया। इस महान कार्य को रोकने के बाद किसी ने अपना नाम तक नहीं छोड़ा। मानो हृदय हो गया पर, हाँ, मानो हृदय की उदारता है। हृदय ठीक कर लोगे। उदात्त भाव के सजीव चित्रण में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ से लिया गया है। पहली चीज का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ संगति पाठ से लिया गया है। पहली चीज है किसी व्यक्ति या विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति। पहले व्यक्ति के मन में उसकी प्रेरणा उत्पन्न होती है और फिर उसे आग का आविष्कार शुरू होता है। अब देखो, पहले प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति में योग्यता होगी तभी प्रेरणा होने पर अपनी आविष्कार करता है। योग्यता प्रेरणा जितनी सुरुचिपूर्ण होगी उतनी ही अधिक सुंदर खोज कर सकेगा। सुख नहीं, यह नींद नहीं, सपने सजोगे। दुख नहीं, यह शीश पर गुरुभार होगा। गुरुभार धोना। अब देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ के कहाँ से ली? प्रस्तुत पंक्ति जागरण गीत पाठ से ले गया है। इसकी रचना का सोहननाथ द्विवेदी। प्रस्तुत पंक्तियों के भाव स्पष्ट किए।
सुख नहीं या नींद में सपने सजोना, दुख नहीं या शीश पर गुरु भार धोना। प्रस्तुत पंक्तियाँ जागरण गीत से ली गई है। इसके रचयिता कौन? सुवर्णानंद त्रिवेदी। प्रस्तुत पंक्तियाँ के भाव का स्पर्श किए। कभी लोगों को सावधान कर रहा है कि बड़ी बड़ी कल्पना करने की सुख की सुधा प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े कर्तव्य कहाँ कर्तव्य का पालन करने वाले उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से दुखी नहीं होता। जिसे तुम अभी तक कांटा अर्थात दुख समझते हैं, उन्हें मैं फूल उसे मैं फूल अर्थात सुख बनाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष रहे। यह पंक्ति शायद 2 बार चुका है। एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं ना, ठीक देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष रहे। ठीक है। प्रस्तुत पंद्रह लेखक, प्रस्तुत पंद्रह का लेखक है जयशंकर प्रसाद। ये पंक्ति किस पाठ से? ये पंक्ति भारतवर्ष पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ यह अंश भारतवर्ष कविता से उद्धृत किया है। लेखक जयशंकर प्रसाद। यह कवि की राष्ट्रीय भावना यहाँ कवि की राष्ट्रीय भावना तथा देश प्रेम की इच्छा व्यक्त हुई है। कवि का कथन है कि हमारा जीवन स्वदेश भारतवर्ष के लिए है, अतः हमें जो जिए तो भारत के लिए, मैं तो भारत के लिए। हमें इस बात का अभिमान तथा हर्ष होना चाहिए कि हमारा जीवन अपने देश के लिए ही है। हमें स्वदेश के लिए अपना तन मन धन अथवा सर्वस्व अर्पण कर देने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। अब देखो, कला की यह व्यक्ति के लिए किन लोगों ने इसे अपूर्व स्थान को चुना, इनके लिए चरणों में सतत प्रणाम। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से? प्रस्तुत पंक्ति अजंता की चित्रकला, अजंता की चित्रकला पाठ से ले गए हैं। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या है। अजंता के मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तविक को देखकर लेखक मुग्ध हो जाते हैं। लेखक अजंता की इस कला की कलात्मक को व्यक्त करने वाले कलाकारों के प्रति श्रद्धा भावना पर किया। उसका कथन है कि जिन लोगों ने कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस अनूप स्थान का चयन उसे वे वंदनीय है। वंदनीय में यहाँ क्या है? उसका प्रणाम होता है, सत वंदनीय है। लेकर उनके चरणों को प्रणाम करता है। वंदनीय। ठीक है। बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? भाई के उपहार को आंसुओं के बूंदों को बहन मणियों की भांति बहुमूल्य कहती है, क्योंकि उन प्राण मणियों में संसार यौवार हो जाता है। ये गलत है कहीं पर। उन मणियों का संसार पर यौवार हो जाता है। पुरंदर ने पावी से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। वर्णित इस पौराणिक कथा का वर्णन कीजिए। अब देखो, देवासुर राम संग्राम की घटना का युग अस्थि युग था। देवताओं के राजा इंद्र संग्राम में असुरों के सेनापति वित्तासुर से भयभीत थे। जहाँ के निर्देशक से वे महर्षि दधिति के पास आए, क्योंकि दधिति की हड्डियों के निर्मित अस्त्र से ही बीतासुर का वध हो सकता है। राक्षस बीतासुर का संहार के लिए देवराज इंद्र ने महर्षि दधिति से अस्थि दान की मांग की। महर्षि ने देवतत्व की रक्षा के लिए सहर्ष इंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर प्राण त्याग कर अपनी हड्डी दे दी। इंद्र ने इसकी अस्थि से वज्र का निर्माण कर राक्षस राज बीतासुर का संहार किया। दधिति का यह अस्तित्व त्याग भारतीय जाति के त्याग का अनुपम उदाहरण है। अब देखो, हमारा देश कब और किस प्रकार अनाथ हो गया। हमारा देश
जब स्वाधीन था, अत्याचारी अंग्रेज यहाँ के शासक थे, उस समय हमारा देश अनाथ हो गया। अन्याय सरकार ने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए, हमारे देश की सारी संपत्ति लूटकर अपने देश ले गए, देश को वीराना बना डाला। देश की आज़ादी के लिए आज़ाद होने वाले नवयुवक को सूली पर चढ़ा दिया। ना जाने कितनी युवतियों ने के सौभाग्य लूट गए। इस प्रकार देश अनाथ हो गया। पालू मन ही मन क्यों कुढ़ता था। गांव के लोग पालू के व्यवहार के उत्साह के प्रति अत्यंत तत्परता तथा कला को देखकर सुनकर मुग्ध हो जाते, उनके अतिशय प्रशंसा करते। पर उनके घर के लोग उनके गुणों की कदर ना करके घर में उनके डंटी रोटी या सूखी रोटियां होगा, डंडी नहीं, उसे सूखी रोटियां, माँ की गालियां, भाभीियों के ताने मिलते। इसी प्रकार पालू का मन ही मन कुढ़ता। सुख दयाल का कलेजा क्यों कप उठा। भोलानाथ के घर से सुखदयाल अपने घर पहुंचा। भोलानाथ के घर उसने चिमटे से ताई द्वारा मारने की बात कही गई थी। ताई के कानों तक पहुंचा। ताई ने क्रोध की कोई सीमा ना रही। रात अधिक बीत जाने पर मोहल्ले की स्त्रियों ने अपने अपने घर चली गई, पर अपना क्रोध उतारने के लिए ताई सुखदयाल को पकड़ डांटने लगा। उनके रोध रूप में व्यवहार को देखकर सुखदयाल का कलेजा कप गया। अब देखो, अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता बेजोड़ है। नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े खंड है। उनके टकराता हुआ पानी गुफाओं के बीच नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी चारों ओर हरा श्रृंगार बन गए हैं। साथ ही और अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। चित्र विचित्र पक्षियों का अनेक मेला सा लगा रहता है। अजंता की 17वीं गुफा के माता पुत्र के चित्र का वर्णन कीजिए। इस चित्र में माता अपने पुत्र को किसी के सामने सग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि प्रासर कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित है। चीर्णों के समान एक विशाल महापुरुष स्थित है जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब भगवान बुद्ध पुनः कपिल वस्तु में आए तो उन्हें यशोधरा राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी। इस विचित्र में आत्मा समर्पण की पराकाष्ठ बेजोड़ है। अब देखो गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों के साथ व्यवहार किया, उससे आपको क्या शिक्षा मिली। संक्षेप में लिखिए। गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों के साथ प्रेम, सद्भावना तथा मानवता सहानुभूति का व्यवहार किया। लिलीपुट के लोगों ने उस पर तीर की वर्षा की और जंजीरों से बांध दिया। उसे देशविद्रोही अपराधी मानकर आंख फोड़ने का निश्चय किया। गुलिवर ने उनके साथ बदले की भावना ना दिखाए। यदि वह चाहता तो उन सभी को हत्या कर देता, पर पूरे द्वीप में कोई आदमी ना बचता। सारे द्वीप का विनाश कर सकता था, पर अपनी शक्ति का प्रयोग उनके अहित करने में ना किया। धैर्यपूर्वक कष्ट सहकर उन्हें आदेश का पालन करना राजा का भी सदा सम्मान था। अतः गुलिवर के व्यवहार से यह शिक्षा मिलती है कि बदले की भावना से किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रयोग किसी का अहित करने में नहीं, बल्कि जैसे को तैसा व्यवहार ना कर क्षमाशील होना चाहिए। अब देखो, भाषा मूल प्रश्न। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। भीषण, युद्ध में भीषण अस्त्र का प्रयोग होता है। क्रूर शासकों ने देश में जुल्म उठाया। विमल जल पीने के लायक होता है। विमल में शुद्ध होता है। वह अचल फैलाकर दया की भीख मांग रही थी। शब्दों के अर्थ में अंतर। छोटे स्नेह मने छोटे से, बच्चों से स्नेह। प्रेम मने प्यार में प्रेम, लोगों से प्रेम। अब देखो, अमूल्य, बेहद कीमती। कोहिनूर हीरा अमूल्य है।
बहुमूल्य कीमती, यह कपड़ा बहुत मूल्य है। ऊंचाई में उठना श्रेष्ठ, ढाल में शाखा, तलवार का फल, ढाल, ढाल में आघात रोकने वाला, विलोम शब्द, आकाश का पता, कल्पना का यथार्थ, सुख का दुख, गुरु का लघु, फूल का शूल। पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, नभ न आकाश, गगन, आसमान, धरती का धारा, पृथ्वी, भू। ये पर्यायवाची शब्द है, ये विलोम शब्द है। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। सिंधु का सागर, समुद्र, रत्नाकर। अब देखो निम्नलिखित शब्दों को उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। अपूर्व, अ प्लस पूर्व। सुबंध, सु प्लस बंध, संबंध। अदित, अ प्लस दित। यथोचित, यथा प्लस उचित। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। अब प्रतीक को अलग कीजिए। गुफा प्लस ये, गुफाएं। पहाड़, पहाड़ प्लस ये, या, पहाड़ियाँ। गहराई, गरहा प्लस ई, गहराई। आंदोलित, आंदोलन प्लस ईत, आंदोलित। अब यहाँ प्रेम शब्द को देखो। प्रेम का स्नेह, अनुराग, पति। धैर्य का धीरज, सब्र, धीरता। पक्षी का खग, विहग, चिड़िया। घोड़ा का तुरंग, अश्व। घोटक, हाथी का गज, कुंजर, कारी, हस्ती। अब माता क्या है? माँ, जननी, अम्बा, महतारी। अब देखो यहाँ निबंध लिखना कोई एक, ठीक है, कोई एक निबंध लिखना है। समय का दुरुपयोग लिखते हैं हम लोग, देखते हैं, और बहुत सा आएगा। आप लोग इस तरह से एक तो प्रैक्टिस कर लो, उसके उस तरह बना के लिखना है। समय, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने इसका समय हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का सही सही प्रयोग करना चाहिए। समय का सही प्रयोग सफलता की ओर ले जाता है। यदि छात्र यदि समय का सही उपयोग करें तो पढ़ाई में अवश्य सफल होते हैं। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें जीवन में पछताना पड़ता है। समय का दुरुपयोग करने के लिए हमें एक योजना समय का सदुपयोग करने के लिए हमें एक योजना बनाकर काम करना चाहिए। नियमितता और अनुशासन से हमें समय का श्रेष्ठ प्रयोग करें। प्रत्येक कार्य समय पर करना जीवन को सुखमय बनाता है। अब देखिए एक लेटर भी आ सकता है आप लोग का, आप लोग लेटर भी देख लो, प्रैक्टिस कर लो। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। प्रिय मित्र, यहाँ मित्र पता, प्रिय मित्र अमर सिंह, सब प्रेम नमस्कार। यहाँ अपने दोस्त के बारे में कहा गया है। अब नीचे देखो, हर्ष के साथ आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत आनंद हो रहे हैं कि मेरे बड़े भाई आदित्य विक्रम सिंह का विवाह सुजाता सिंह के साथ दिनांक इतने इतने को संपन्न होने जा रहा है। यह शुभ अवसर हमारे परिवार के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का कारण है। ठीक है, आपका इस पावन अवसर पर सपरिवार आदर आमंत्रण है। आपके शुभ आगमन से हमारी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। कृपया अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति का आनंदमय बनाएं। विवाह स्थल कहाँ है? मैरिज हॉल, आसनसोल होटल रोड, ठीक है, हाटन होगा, यहाँ होटल हो गया। तिथि 20 तारीख, इतना। ये जो आप लोग यहाँ कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ किसी का आपके आगमन की प्रतीक्षा, आपका मित्र आनंद प्रसाद, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखोगे, यहाँ उसका अपना एड्रेस लिखोगे, यहाँ दोस्त के बारे में लिखोगे, ठीक है। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख लेना। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। यह हिंदी का सजेशन था। ओके बच्चों, गुड बाय।